इसलिए ज्ञानियों, बालू जैसा जीवन मत जीना और पतले तवे जैसा जीवन नहीं जीना। ये नरक की व्याख्या प्रारंभ है। बालू जैसा जीवन मत जीना, बालू जैसा जीवन मत जीना और पतले तवे जैसा जीवन मत जीना। रेगिस्तान की बालू शीघ्र ही उष्ण हो जाती है और कुछ क्षण बाद शीघ्र ही ठंडी हो जाती है। पतला तवा चूल्हे पर रखते ही गर्म हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। ये दोनों जीवन आपके घाटे के हैं। ऐसे जगत की कोई भी विषमता तुम्हारे सामने खड़ी हुई और आपके चित्त में शीघ्र झलकने लग गया कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया होगा मेरे साथ, मित्र थोड़ा धैर्य रखिए, तो धैर्य रखिए। एक बार चाणक्य का जीवन और चंद्रगुप्त अंतिम मौर्य सम्राट जिसने दिगंबरी दीक्षा ली और अपने गुरु भद्रभाव स्वामी के लिए, मेरे मित्र शरण बेलगुला में गोमटेश में चंद्रगिरी पहाड़ पर भद्रभाव गुफा में सेवा की, जहाँ पर आचार्य दिगंबराचार्य भद्रभाव स्वामी ने संलेखना प्राप्त की। और चंद्रगुप्त ने मित्र कोई श्वेतंबरी दीक्षा नहीं ली है, दिगंबरी दीक्षा ली है। इसलिए जो चित्र दिखाए जाते हैं वो मायावियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया चित्र है। वास्तव में चंद्रगुप्त दिगंबर मुनि दीक्षा लिए हैं। वह चंद्रगिरी पहाड़ पर कर्नाटक में बाहुली स्वामी के पर्वत के ऊपर किसी भी प्रकार से श्वेत पट्ट परंपरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जो चित्र दिखाया गया है वो गलत दिखाया गया है। वो दिगंबर दीक्षा को प्राप्त हुए हैं। इसलिए ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए है चंद्रगुप्त जैसे गुरु के प्रति आस्था, दृढ़ विश्वास, निर्गंत दीक्षा ले तो गुरु के चरण नहीं छोड़े। और जो राज्य व्यवस्था को सीख रहे थे तब जिसने राजगुरु जिसको बनाया हो उस पर भी कितना गहरा विश्वास था। एक क्षण के लिए सुनिए भाई। चाणक्य ने मटका टंगवा दिया पेट पर, ऊंचे पर्वत पर भेज दिया चढ़ो और नीचे से कहा इसको मटके में पत्थर मारो। बोले पानी नहीं करना चाहिए, आपको पानी लेके भरा मटका लेके आना है। प्रज्ञा की कौशल्यता देखिए, पर्वत पर चढ़ता चला रहा है बालक चंद्रगुप्त, और जब छेद हुआ मटके में उसने एक हाथ लगा लिया मटके पर जहाँ पर छेद था, पानी नहीं गिरने दिया और जहाँ तक भेजा था वहाँ वापस आ गया। चाणक्य ने पूछा आपने क्या सोचा? तो यही कहता है राकेश पंडित जी चाणक्य से, चंद्रगुप्त गुरु जो भी सोचेगा अच्छा ही सोचेगा। गुरु जो भी सोचेगा अच्छा ही सोचेगा। भ्रम शिष्य के अंदर पल सकता है, अनास्था खड़ी हो सकती है। अनभिज्ञता के पीछे दूसरे लोगों को दया आती थी कि चाणक्य कितना कष्ट दे रहा है चंद्रगुप्त को, पर वो देखना चाहता था आप तुम कष्टों में जान करके सहन करोगे तो जब कष्ट आएंगे तो मुस्कुरा के सहन करोगे। इसलिए ऐसा मत सोचना कि गुरु ने उपदेश हमारे लिए अशुभ दे दिया है। उस दिन याद आएगी जीव को कि जीव दुर्गति का भाजन बनता ही नरक की भूमिका देखो। ये नरक एक नहीं दो नहीं 7 हैं। ये 7 नरक है। ये 7 नरक मित्र अशुभ कर्मियों को दुखी देते हैं, पर जिन्होंने
देवायु को बंद करके भवनवासी व्यंतरादि को प्राप्त होकर के जो नरकों में भवन बने हुए हैं, उनको किंचित मात्र भी नरक की भूमि का कष्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ इनके भवन है वहाँ नरक नहीं है, वहाँ नरक नहीं है। प्रत्येक नरक में पटल हैं। प्रथम नरक में 13 पटल हैं और ऐसे कम होते जाते हैं। मित्र, ये रूरव आदि नरक पटनों के, सीमंत आदि नरक पटनों के बिलों के नाम हैं। सूक्ष्म दृष्टि से आपको समझना है। तिलुक साग, तिलुक पंडिती, लोक विभाग, तत्पार राजवार्तिक का 4था अध्याय, 3रा अध्याय ईश्वर नरक की बहुत विस्तार से व्याख्या की है। सर्वाय सिद्धि, और ये मत सोचना, ये भयभीत करने के लिए कथन चल रहा है। 2 गतियां आपको नहीं दिख रही हैं, 2 तो दिख रही ना, 2 नहीं दिख रही है। आपको स्वर्ग का देव नहीं दिख रहा है, आपको नरक का नारकी नहीं दिख रहा है, लेकिन मनुष्य और त्रियंच तो आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जैसे आगम में इनके बारे में व्याख्या वो तुमको प्रत्यक्ष दिख रही है कि नहीं दिख रही है। एक मनुष्य, अभी थोड़ी देर से आपसे बात करते हैं, मनुष्य की दशा का भी आपको बोध होगा, देवों की दुर्दशा का भी तुमको कल ज्ञान होगा। मित्र, भोला है वो तो, चतुर्थ वे प्राणी हैं जो चारित्र का पालन करते हैं। ये बहुत चतुर लोग हैं, भयंकर चतुर लोग हैं, भयंकर चतुर लोग हैं। ओ जितना निर्दोष संयम का पालन करता है वही महाचतुर आदमी है। अब समझिए एक क्षण के लिए आप। ओ भाई लवकुश, एक व्यक्ति ने कंचा लिया, कंचा जानता ना, कंचा लिया, कंचा, और कंचा लेकर के मित्र एक हिरण बैठा हुआ था, दूर से उसकी आंख में मार दिया। संपूर्ण सागर जैसे लोग कहते हैं कितना चतुर, कितना होशियार, क्या इसने निशाना बांधा, पर हम जैसे लोग कहेंगे कितना भोला प्राणी है, कितना भोला प्राणी है, कितना भोला प्राणी है, जिस बेचारे को अपनी आत्मा को नरक में जाने का ज्ञान ही नहीं। कितना भोला प्राणी है ये, जिसे पाप का डर ही नहीं है, भान ही नहीं है। ओहो, मांस का टुकड़ा मुख में रख लिया, वो चबा रहा, कहता मैं ज्ञानी, मैं चतुर हूं। तू क्या चतुर है, क्या चतुर है जिसे तू मुख में रख के चबा रहा है। उसका फल क्या होगा, नरकों में तेरे ही शरीर को निकाल निकाल तेरे मुख में ठूसा जाएगा। इसे तू भूल चुका। माता पिता से छुप करके ठेके पे पहुंच गया, अथवा स्वयं नहीं जा सकता है, बोले इज्जत हमारी है, दूसरे को पैसे दे करके उससे मंगा लिया घर में, और मदरा पान कर रहा है। आहा, बड़ा चतुर है। ए भोला, तू कितना भोला निकला कि अंटी का दाम तूने कहाँ शरीर सामग्री में दे डाला, उस पैसे से दूध मंगाता और मेरे मित्र सबके साथ पीता, इज्जत भी न जाती, इज्जत भी नहीं जाती, चारित्र भी नहीं जाता और नरक भी नहीं जाता। फिर मदरा पान करता है और ढेर सारी रोटी खाता है, फिर ढेर सारी रोटी खाता है। वो गली गलियारे में कुल को कलंकित करता है, गली गलियारे में कुल को कलंकित करता है। मेरे मित्र स्वयं के मुख में, स्वयं के मुख को श्वान से चटवाता है। बड़ा भोला प्राणी है।
चाहे घर में हो ऋषभ, चाहे बाहर हो, कैसे पिता की जेब से पैसे निकालने पड़ते। बड़ा भोला प्राणी सोचता मैं कितना चतुर हूं कि दुकान की गुल्लक से उड़ा डाले। पर बेटा तुम कितने भोले हो, इतना पुण्य तुमने उड़ा डाला। सुब्रत सागर जी, ये भोलेपन का पागलपन देखो। ऐसे लोग मिल जाएंगे, अरबपति हैं, पर भोलापन इनका कितना पागलपन है। मंदिर की गोलक में तार डाल के नोट निकाल लेते हैं। ये आश्चर्य मत करना, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल एक एक बात सत्य कह रहा हूं। एक व्यक्ति को सुब्रत सागर जी तार फंसा करके मंदिर के अंदर से गोलक से पैसे निकालते मैंने देखा। सिखा नहीं रहे, यदि वे सीख भी रहे तो भोले हैं। हो। वो क्या आपने नहीं देखा मित्र, पिटते नहीं देखा क्या? करोड़पति आदमी को उसको कुछ नहीं मिला तो ब्रह्मचारी को बैगों से उसकी सामग्री निकाल ले गए। हो। कितने भोले प्राणी हैं। ओहो, एक तो इतना भोला जीव था, इतना भोला जीव था। वो जब जब साधुचर्या को निकले बस वो बहाने बना के कमरे में बैठा रहे, और जैसे ही लोग गए उसने उठाई ब्रेड, ताले कौन तोड़े, सीधे बैग फाड़ने और निकाल करके संडास में छुपा के आया, शौचालय में पेशाब घर में छिपा के आ जाए। अब तुम खोजते रहो, कहाँ खोजोगे? ऐसे जगत के जीव बे कहते मैं चतुर हूं, तुम चतुर नहीं हो, तुम भोले हो, पागल हो, उन्मत्त हो। पकड़े तो जाती है, पकड़े तो जाती है। तुम कितने भोलेपन से छुप छुप के काम कर लो अशुभ, लेकिन जब बेटे पकड़े जाते ना, इज्जत भी जाती है, इज्जत भी जाती है। कोई विश्वास नहीं करता ऐसे आदमी से। मायावी कसाई ये भोले प्राणी हैं, इन बेचारों पर कोई विश्वास नहीं करता। छली कपटे जीवों पर कोई विश्वास नहीं करता, दुर्गति में प्रवेश कर लेते। इतने भोले प्राणी हैं बेचारे, लेकिन साधु बहुत चतुर होते हैं। पल पल में आश्रय भाव से बसते हैं, पल पल में बंद भाव से बसते हैं, पल पल में आवृत्ति मिथ्यात्व, आवृत्ति प्रमाण कसाय योग की चंचलता से बसते हैं। जो बचते हैं वे ही चतुर साधु पुरुष होते हैं। उस साधु बनने के उपरांत भी ये चतुराई नहीं आ पाई संपूर्ण सागर जी, तो वो जीव भी भोले ही है। कोई समय का भान नहीं, भोलापन है। अभी आ रहा है इन नरकों की दशा और क्या है। नारका नित्य सुप्तलेशा प्रणाम देवे ना विक्रिया, नरक की नारकी नित्य ही असुप्तर लेसा को प्राप्त होते हैं। कापोत, नील और कृष्ण, ये तीन ही लेसा नरकों में रहती है। प्रथम नरक की नारकी में मित्र कापोत, फिर क्रमशः कापोत और नील, फिर नील, फिर मित्र कृष्ण और महाकृष्ण। ये लेसा दृष्टि है। ध्रुव लेसा इनकी एक ही रहेगी जीवन पर्यंत। भाव लेसा अंतर्मुहूर्त में परिवर्तित होती है, पर वो भी परिवर्तन होगा कहां, उसी में करेगा। अब जीव चाहे मैं अच्छे परिणाम कर भी लूं तब भी नहीं होते। अपने में देखिए, बालकों, कभी कभी आप कहते हो महाराज जी क्या करूं, दो मन है,
मुझे मालूम है काम मैं गलत करने जा रहा हूं, उसी समय तुमको पता रहता है, फिर भी मन में युद्ध प्रारंभ होता है और दूसरा मन कहता नहीं करो करो, वो आपका अच्छा मन दब जाता है, वो बुरा मन पाप करके आ जाता है। उस क्षण देखना पाप रूप परिणाम हो रहे हैं एवं भूतने से पाप जीव है, पाप जीव है। अशुभ करने के बाद जो शुद्ध सोच आता तुम्हारे पास, अशुभ करने के बाद जो शुभ सोच आता है, इस सोच से कह दे मित्र अशुभ करने के पहले आ जाते तो हमारा आंखें नीचे क्यों होती। अशुभ करने के बाद वर्तमान में मुंडी नीची होती है और भविष्य में गति नीची होती है। ये परम सत्य है जिन वाणी का स्वाध्याय सतत सुनना चाहिए, सतत होना चाहिए। मालूम साग मंडी में साग भाजी बेचने वाले एक पात में पानी रखे रहते हैं, वो साग पर छिड़कते रहते हैं जिससे उनका साग कुम्हलाए ना, हरा बना रहे। देखा क्या आपने? साग भाजी उनकी कुम्हलाए नहीं, हरी बनी रहे। ऐसे बेटा संजन सागर जी, कलयुग हो चाहे चतुर्थ काल हो, जिन वाणी के छींटे पड़ते रहना चाहिए साधकों के मस्तिष्क पर, जिससे उनकी साधना सूखे ना, मुरझाए ना। इसमें कोई शंका मत करना। अकेले कमरे में बैठे बैठे तुम पढ़ते भी रहोगे तब भी कुम्हला जाओगे। तब भी कुम्हलाओगे। उपदेश की धारा एक अलग ज्योति देती है, उपदेश की धारा अलग ज्योति देती है। और जिनको प्रमाद है, हम तो सुन चुके हैं, अब क्या सुनने का, हम तो जानते हैं क्या जानने का। बेटा ऐसे जानने वाले जानते हुए ही भोले नरक चले जाते हैं।